सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द सलात के बाद इंसान घर से बाहर निकल कर जब माशरे में वक्त गुजारता है तो कुछ दोस्त बनाता है, कुछ रिश्ते कायम करता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ उसका नाता होता है जिनका हसब और नसब तो वो नहीं होता, लेकिन दोस्ती का एक खूबसूरत लफ्ज़ बहुत सारी चीज़ों को अपने दामन में समेट लेता है। इस्लाम ने हमें इस मौजू पर भी तालीमात इरशाद फरमाई हैं। ये बात याद रखिएगा कि इंसान खारजी असरात को कबूल करता है, अच्छे हों तब भी कबूल करता है, बुरे हों तब भी कबूल करता है। खारजी असरात, सोहबत के असरात, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है उन लोगों के असरात उस शख्स पर होते हैं। या तो वो शख्स खुद इस कदर ज्यादा मुअस्सर हो कि वो किसी का असर लेगा नहीं बल्कि अपना असर देगा, फिर उस शख्स को इजाजत है वो जिसके साथ मर्जी उठे बैठे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात की सलाहियत नहीं रखते कि वो जिसके पास जाएंगे उस पर असर छोड़ेंगे, बल्कि लोग असर लेते हैं। लिहाजा इस्लाम ने ताकीद फरमाई है, ताकीद की है कि बड़ा मुश्किल काम है कि तू असर दे। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो असर लेते हैं, वो तो कुछ खास अल्लाह के बंदे होते हैं जिनको अल्लाह फिर तासीर अता करता है, तो वो जिधर जाते हैं मुआशरा उनकी बातों से असर अंगेज होता है, असर पजीर होते हैं लोग। लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं। हम जो अवाम है, हमारे लिए ये हुक्म है कि हम जब दोस्ती लगाएं, याराना लगाएं, तो हम देख के लगाएं कि किसके साथ लगा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो। किनके साथ बैठना है? सच्चों के साथ बैठो, सच्चों की सोबत इख्तियार करो। गोया कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस हुक्म ने हमें बताया है, इस इरशाद ने बताया है कि ये सोबत बड़ा रंग लाती है, इसके बड़े असरात होते हैं। इंसान जब अच्छे लोगों के पास बैठता है तो उसकी तासीर उसे हासिल होती है। दोस्ती लगाते वक्त, याराना लगाते वक्त, किसी आदमी के साथ ताल्लुक बनाते वक्त याद रखें, जब आप किसी के साथ ताल्लुक बनाएं तो हुक्म यह है कि देख के बनाओ। देखो, किस कदर देखो कि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया है कि आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। आदमी अपने, ये बड़ी कीमती बात है, इसको याद रखिएगा। आदमी की पहचान ये नहीं होती कि वो खुद क्या है, उसकी पहचान ये होती है कि वो किसके पास उठता है, किसके पास बैठता है, किसके साथ उसका ताल्लुक है, कहाँ उसका आना जाना है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया तेरे दोस्त तेरी पहचान बन जाएंगे। तू ये नहीं कह सकता कि मैं 15 बुरे लोगों में बैठता हूं तो मैं 16वां हूं तो मैं सही हूं, ये तू कैसे कहेगा? तेरा तारुफ उस जत्थे के साथ होगा, उस इज्तिमा के साथ होगा जहां तू बैठता है। ये नहीं हो सकता कि तू अपना तारुफ अलहदा कराए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरा तारुफ तेरे दोस्त होंगे, तेरे दोस्त तेरा तारुफ होंगे, लिहाजा देख के दोस्त बना। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि देख के बना कि अगर कोई बंदा तुझे आके कहे कि तू फलां का दोस्त है तो तुझे देख लेना चाहिए कि तेरी गर्दन झुक जाएगी या तेरा सर उठ जाएगा। ये तुझे सोच लेना चाहिए, ये तुझे सोच लेना चाहिए। दोस्ती लगाते वक्त तुझे ये बात सोच लेनी चाहिए कि दोस्त से जब कोई बंदा पूछेगा, ऐसा तो नहीं कि अगर किसी ने कह दिया कि वो फलाना तेरा दोस्त है, तुझे वजाहत देनी पड़ेगी, तुझे वजाहत करनी पड़ जाए कि नहीं नहीं वो तो बस आ जाता है तो मैं क्या करूं, बैठ जाता है तो मैं क्या करूं, पानी मांगता है तो मैं क्या करूं, चाय मांगता है तो मैं किधर जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बल्कि तेरे दोस्त का कोई तुझसे तारुफ पूछे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये एजाज है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा दोस्त अता फरमाया है। तो दोस्ती में सबसे पहला हुक्म यह है कि तू साले आदमी का इंतखाब कर, नेक आदमी का, अच्छे आदमी का। हमारी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि लोगों की तरजीह अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों से लोग दोस्ती लगाते हैं, लोग अमीर लोगों से। अच्छा, अब दावा क्या होता है, शिकवा ये होता है कि भाई मुखलस दोस्त नहीं मिलता, और उधर अमीर भी कह रहा होता है कि मुझे मुखलस साथी नहीं मिलता। क्योंकि दोस्ती दीन दे के लगाई नहीं जाती। तकवा, परहेजगारी, उस शख्स का अल्लाह से क्या रिश्ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता, ये नहीं देखा जाता। लोग ये देखते हैं कि मेरे काम कितना आएगा, पैसा कितना खर्च करेगा, मैं इसके यहां जाऊंगा तो मेरी तवाज़ो किस तरह की करेगा, पैसा देख के दोस्ती लगाते। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा था कि हजरत जी मेरे मुखलस दोस्त कोई नहीं, और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ये है कि दुनिया में गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसका अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। दोस्त अच्छे हों तो बुरा वक्त टाल देते हैं, दोस्त अच्छे हों तो बुरा वक्त बदल देते हैं, बुरे वक्त को बुरे वक्त में आके खड़े हो जाते हैं, दुखों के साथी बन जाते हैं, सराहने खड़े होते हैं तकलीफ के वक्त। लेकिन अगर इंसान, इसीलिए तो कहा गया है कि दोस्तों से लालच पूरा ना करो। लोग पैसा बचा लेते हैं, आदमी गवा लेते हैं। नुकसान उसका ये होता है कि इंसान का बुरा वक्त उसके सराहने खड़ा रहता है, टलता नहीं। इंसान को इंसान बचा लेने चाहिए। किसी ने कहा बुजुर्गों से, कहा साहब मुझे मुखलिस दोस्त नहीं मिलते, तो दरवेश ने बात बड़ी सादी सी कर दी। कहने लगे जरा तू अपने दिल पे तवज्जो करना, तो तू जरा अपने दिल से पूछ तू किस किस के साथ मुखलिस है। जितना तू दूसरों से मुखलिस है, दूसरे भी तेरे साथ उतने ही। तो अपना इखलास देख ले, अपना रवैया देख ले, अपने दिल की गहराई से देख। और अगर तेरे जेब के रिश्ते हैं तो फिर लोगों के भी तेरे साथ जेब के रिश्ते हैं। अगर तेरा वक्त का साथ है तो फिर लोगों का भी तेरे साथ वक्त का। तो फरमाया गया कि देख कर दोस्ती लगाओ, देख कर दोस्ती लगाओ किससे लगा रहे हो। और ये हदीस भूलिएगा ना इस मौजू पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, एक रवायत में लफ्ज है अलमरउ अला दीन खलीलिही। हुजूर ने फरमाया, सुने याद रखें, नबी पाक फरमाते हैं आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। कहां होता है? अपने दोस्त के उस, ये नहीं कि वो जब वो गया था तो उसका मजहब वो था। फरमाया जब यारी लग जाएगी तो उसका मजहब वही हो जाएगा जो उसके दोस्त का। आज बहुत सारे लोग सहाबा के बेअदब हो गए, इसलिए कि बैठते उन लोगों के पास थे जो सहाबा के बेअदब थे। बहुत सारे लोग अहले बैत अतहार के बेअदब हुए, इसलिए कि बैठते उनके पास थे जो अहले बैत अतहार की बेअदबी करते। बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान और हुजूर के रिफत, मर्तबे और मकाम के बारे में माज़अल्लाह मशकूक गुफ्तगू करने लगे, इसलिए कि वहां जाके बैठे थे जहां ये गुफ्तगू होती थी। अलमरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। उसे देखना चाहिए मेरा दोस्त कौन है। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला है तो तेरे दिल में भी खौफ खुदा पैदा हो जाएगा। अगर तेरा यार रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला है तो तेरी ख्वाब में भी मदीना आया करेगा। अगर तेरा दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली का नाम लेने वाला है तो इंशाअल्लाह तेरी रूह भी इनसे प्यार करेगी। और अगर तेरा दोस्त इमाम हसन, हुसैन, सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम आंखें झुका के, सर झुका के लेता है तो इंशाअल्लाह तेरी रूह भी उनकी बादब हो जाएगी। अगर तू अच्छी सोबत में बैठेगा तो तू अच्छे आदाब सीखे। दोस्ती सोच समझ कर मेयारी दोस्त बनाएं, मेयारी लोगों से दोस्ती लगाएं और देख कर लगाएं कि आपका दोस्त कौन है, यार कौन है। ये नहीं हो सकता आप असर कबूल न करें। इसलिए मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नसीहत फरमाई। हुजूर ने नसीहत फरमाई, फरमाया बंदे से दोस्ती बंदे की वजह से लगानी नहीं। तो या रसूल अल्लाह किस वजह से लगाएं? तो हुजूर ने फरमाया दोस्ती जिससे भी लगाओ या खुदा की रजा के लिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा की रजा के लिए।
दोस्ती अल्लाह की रजा के लिए। मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान, रवाहुल बुखारी। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया किसी से मोहब्बत कर तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी से बुग़्ज़ रख तो मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह, प्यार भी कर और बुग़्ज़ भी अल्लाह रसूल के प्यारों से प्यार कर और रब रसूल के बेअदबों से बुग़्ज़ रख। बुग़्ज़ भी ईमान है। बुखारी मुस्लिम में नबी पाक ने फरमाया भाई बुग़्ज़ भी ईमान है, ये भी ईमान है। ऐसे थोड़ी होता है। फरमाया बुग़्ज़ रख, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। मैं बुग़्ज़ भी रख। मन अब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाह। और अगर किसी को कुछ है देनी है तो अल्लाह की रजा के लिए दे, और अगर किसी से कुछ चीज रोकनी है तो अल्लाह की रजा के लिए रोक। फ़क़द इस्तकमल ईमान, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्ती सबसे पहले हुक्म ये, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने सहाबा से पूछा बताओ खालिस ईमान किसका होता है, खालिस ईमान किसका है? तो सहाबा ने कहा हुजूर आप ही बताएंगे। तो नबी पाक ने फरमाया खालिस ईमान इसका है जो प्यार भी अल्लाह के लिए करे और नफरत भी अल्लाह की रजा के लिए करे। उसकी जाती, उसमें कोई जाती उसका कोई फायदा मौजूद। यहां लोग जाती फायदे के लिए दोस्ती लगाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, इसलिए कि दोस्ती के बहुत ज्यादा हुकूक हैं, मैं इतने हुकूक नहीं अदा कर सकता, मैं थोड़े दोस्त बनाता हूं। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, बुलिया पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। पहले जरा एहतियात के साथ चल, फिर बाद में वो जब पार्टनर बनते हैं ना तो फिर कहते हैं मेरे पैसे तेरे पैसे तेरे पैसे। उस वक्त जब दोस्ती लगती है तो फिर वारे न्यारे होते हैं। और चूंकि दोस्ती की बुनियाद अल्लाह रसूल की जात नहीं होती, जाती नफे होते हैं कि इससे मैंने फायदा लेना है। फिर जब टूटती है बात, ज्यादा आगे तो चलती नहीं, टूटती है। और जब टूटती है तो फिर चाय की प्यालियों का भी हिसाब होने लग जाता है। फिर कहते हैं लाहौर जाते वक्त जो मुरीद के बोतलें पी थी उनका भी हिसाब करना है, आधी तेरी है आधी मेरी है। इसलिए कि दोस्ती की जो बुनियाद होती है ना, वो बुनियाद इखलास पर मबनी नहीं होती। खुलूस पर याराना लगाएं, खुलूस पर दोस्ताना लगाएं, मोहब्बत करें तो खुलूस के साथ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलूस वाली दोस्ती का हुक्म दिया। और कितने प्यारे लफ्ज इरशाद फरमाया मेरा मोमिन तो वो है कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। जो चीज अपने लिए पसंद करे वही शय अपने भाई के लिए पसंद करे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम के अंदर लिखा है कि हुजूर गए जंगल में और वहां से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ एक सहाबी थे। हुजूर ने अपने हाथों से मिसवाक काटी, 2 मिसवाकें नबी पाक ने काटी दरख्त के साथ। एक टेढ़ी थी, एक सीधी थी। कितना फर्क होता है, मिसवाक तो मिसवाक ही होती है। एक टेढ़ी थी, एक सीधी थी। लेकिन दोस्ती का जो तकाजा नबी पाक ने बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल के साथ जो सहाबी थे हुजूर ने उन्हें सीधी मिसवाक दी, और खुद जो थोड़ा सा बाल था टेढ़ी थी हुजूर ने इस्तेमाल की। तो वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हूं आप आका हैं, हुजूर मैं उम्मती हूं आप नबी हैं, महबूब ये आप रखें और वो मुझे दे दें, मैं गुलाम हूं, मैं गुलामाना अंदाज में रहना पसंद करता हूं। तो नबी पाक ने पता क्या फरमाया दोस्ती और सोहबत के हुकूक होते हैं। दोस्ती और सोहबत के फरमाया चाहे कोई एक लम्हा किसी के साथ रहे उसका हक बनता है। और अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन दोस्तियों और सोहबतों के बारे में सवाल करेगा। तो फरमाया मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरे साथ भला ना करूं, फकत तेरे साथ ही भलाई ना करूं, मैं अपने रब की बारगाह में भी सुरखरू हो जाऊं। मैं चाहता हूं सुरखरू ही मिले। अपने दोस्त का अच्छा सोचना, उसका भला करना, उसके लिए खैर के जज्बात रखना, उससे प्यार करना, उसके लिए नरम रवैया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी पाक नहा रहे थे, गुस्ल फरमा रहे थे एक कुएं पे, मैं भी मौजूद था। अल्लाह के महबूब कपड़ों समेत गुस्ल करते तो फिर भी एक आदमी को कहते कि जरा कपड़ा लेके पर्दा करके खड़ा हो। कपड़े पहन के गुस्ल होता तो फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फिर भी नबी पाक पता क्या करते, एक आदमी को कपड़ा दे के खड़ा करते, फरमाते तान के खड़ा हो जा, मैंने गुस्ल करना है। हालांकि वजूद पर कपड़े, बोलिए वजूद कर कपड़े। एक गर्मियों का मौसम आया ना तो नौजवान लड़के शॉर्ट कपड़े पहन के फिरने लगे। नौजवान, घर में अम्मा जी भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। एहसास बड़ी नेमत है। शऊर अच्छे मैसेज लिखने का नाम नहीं मेरे भाई। शऊर ये नहीं कि आपने नित नया फैशन ओढ़ना है। शऊर तो ये है कि आपके अंदर हया कितनी है, आप अपने कल्चर को, अपने मुआशरे को हया कितनी दे रहे हैं। और आपको पता है कि इंसान नाव से लेकर घुटनों के नीचे तक उसके लिए वैसे फर्ज है, वो वजूद का हिस्सा नंगा करेगा तो हराम का मुर्तकिब होगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये, हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं हुजूर कपड़ों समेत कुएं पे गुस्ल करते थे, फिर भी मैं खड़ा था कपड़ा तान के, कपड़ों समेत भी मैं खड़ा था कपड़ा तान के। ये हया का आलम था। फरमाते हुजूर गुस्ल करके जाने लगे तो मैं भी करीब आया, मैंने कहा मैं भी गुस्ल कर लूं, मौसम गर्मी का है। फरमाते मैं जब लगा ना गुस्ल करने तो नबी पाक ने फरमाया लाओ कपड़ा दो, अब मैं कपड़ा तान के खड़ा होता हूं, मैं कपड़ा तान के खड़ा होता हूं। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो गुलाम हूं, मेरा तो गुलामी का हक बनता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नबी पाक ने फरमाया जब दो दोस्त हों, दो प्यारे हों, तो जो उनमें ज्यादा अपने दोस्त के हक में नरमी करे वो अल्लाह की बारगाह में ज्यादा महबूब होता है। नरमी का लोग मतलब गलत लेते हैं, गलत मतलब लेते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मोमिन नरम दिल होता है, सामने वाला उसे बेवकूफ समझता है, समझते हैं तो पता ही कोई नहीं, जैसे मैं कहता हूं कर जाता है। तो भाई समझ लें, नबी पाक ये तो हुजूर ने हुक्म दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने दोस्त के हक में ज्यादा नरमी करेगा अल्लाह की बारगाह में उसका दर्जा ज्यादा होगा। तो फरमाया मैं ज्यादा दर्जा लेने के लिए ऐसा कर रहा हूं। हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने दोस्त के बारे में ये मेयार दिया कि जब तू किसी के साथ दोस्ती करे तो दोस्ती का अदब यह है कि तू उसे नफा देने की कोशिश कर, तू उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर, तू अपनी तरफ से ज्यादा उसके साथ भलाई करने की कोशिश कर, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ खैर के मौके फराम कर। अगर तू नफा लेने का इरादा करेगा तू लालची है, और जहां लालच होता है वहां फिर दोस्ती कायम नहीं रहती। जब तक लालच पूरा होता रहता है याराने चलते हैं। फिर मैंने देखा है वो जो कल के पार्टनर थे, प्यारे थे, खुलूस वाले थे, फिर सलाम दुआ से भी जाते हैं, फिर बाद में ताल्लुकात इतने कमजोर हो जाते हैं कि अल्लाह जाने क्या सूरत रहती है। तो पहला अदब यह है मेरे भाई कि दोस्ती लगाएं दीन की बुनियाद पर। दूसरी गुजारिश यह है कि दोस्ती में कभी भी लालच ना रखें। और तीसरी बात यह है कि दोस्त की इस्लाह करे, उसकी इस्लाह करे, उसकी गलती। हमारे यहाँ जो अमीरों के बच्चे होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं उन्होंने दोस्त नहीं रखे होते, उन्होंने खुशामदी रखे होते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वो भी खाने पीने का सिलसिला होता है और ये भी बड़ा उसमें अपने आप को समाज समझ रहा है कि इतने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा दोस्त वो है जो मेरी गलती मुझे बताए, जो आपकी गलतियों पे पर्दा डाल के, आपकी गलतियों पे पर्दा डालकर आपको उस गलती का पाबंद कर रहा है, वो दोस्त थोड़ी है, वो तो दुश्मन है। और हमारे जमाने में इस तरह होता है कि दोस्त को उसकी गलती नहीं बताई जाती, दोस्त को गलती नहीं बताते, बल्कि दोस्त की गलती बाकी सबको बताते हैं, बाकियों को बताते हैं ये इस तरह का है। वो पास बैठा हुआ है तब तक गुफ्तगू मोहब्बत की, उठ के गया तो कहता है ये कुताई भी है, ये कुताई भी है, ये कुताई भी, ये कुताई भी। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे असल परीत जिन्हां दी, यार यारां दा गिला नहीं करदे असल परीत। वो दोस्ती वाले गिला नहीं करते, वो तो दोस्त की गलती को अपनी गलती जानते। तो ये याद रख ले, समझ ले, जेकर यार दे नाम दा मिले मेना ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछा हटिए ना। फिर तो इंसान को बदलना चाहिए अपनी तबीयत को। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरा दोस्त वो है जो मेरी गलती मुझे बताए, जो मेरी इस्लाह करे, जो मुझे खबर करे कि भाई यहाँ तू भूल रहा है। लोगों को बताते फिरना कि फलानी गलती है, इस तरह करता है, इस तरह करता है, लेकिन उसकी इस्लाह ना करना, उसको बतलाना ना, ये दोस्ती नहीं, ये दुश्मनी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दोस्त दो हाथों की तरह होते हैं, दो भाई दो हाथों की तरह होते हैं। हुजूर इसका क्या मतलब?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक हाथ को अगर पानी के नीचे करोगे तो पानी तो बह जाएगा पर हाथ साफ नहीं होगा। साफ कैसे होगा? फरमाया जब दूसरा हाथ उसके साथ रगड़ोगे, फिर दूसरे हाथ पर जब दूसरा हाथ रगड़ोगे, मलोगे तो दोनों साफ हो जाएंगे। फरमाया दो भाई, दो दोस्तों की, दो दोस्त दो हाथों की तरह होते हैं। अगर एक पे मैल चढ़ जाए तो दूसरा आगे बढ़ के उसकी सफाई किया करता है। अगर पहले में गलती पैदा हो जाए तो दूसरा उठ के उसकी इस्लाह करता है। कहता है भाई हमारे घर का मामला है, इसे कवर करना है, इसको हमने कवर करना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अहयाउल उलूम के अंदर, हजरत इमाम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि दो दोस्त थे बनी इसराइल के, गार पे इकट्ठे इबादत करते थे, इकट्ठे इबादत करते। एक दोस्त गया नीचे खाना लेने, इफ्तारी का सामान लेने, हाथ में पैसे पकड़े, का मैं इफ्तारी का सामान लाता हूं। जब सामान लेने गया तो वहां एक औरत नजर आई। माज़अल्लाह शैतान ने वसवसा पैदा किया तो उस बीबी के पीछे लग गया, उसी के पीछे जाने आने लगा, उसी का हो गया। अब उसने इंतजार किया, कई घंटे ना आया, मालूमात की तो पता चला कि वो तो माज़अल्लाह तवाइफ के पीछे एक बुरी जगह, बुरे ठिकाने पहुंच गया। अब चाहिए था ना कोने में बैठ के अपनी तारीफें करता, उसकी तौहीन करता, हुआ तो है ही इस तरह का। जब तक मैं तो बड़ी मुश्किल से संभाले हुआ था, क्या बताऊं, वो तो पहले ही बड़ा बुरा था। ये भी सारे जवाब हो सकते थे, सफाइयां हो सकती थी। लेकिन इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि दोस्त उस तक गया, उसने कहा भाई इकट्ठे नमाजें पढ़ी हैं तो मेरा दिल करता है सारी जिंदगी इकट्ठे ही पढ़े, इकट्ठे कुरान पढ़ा है तो दिल करता है सारी जिंदगी इकट्ठे ही पढ़े, इकट्ठे महफिल पे गए हैं तो दिल करता है हमेशा इकट्ठे ही जाएं, इकट्ठे रहें। तू आजा वापस, समझाया भी, बहलाया भी, हदीस मुबारका भी सुनाई, कुरान मजीद भी पढ़ा, बड़ी उसको तबलीग की, लेकिन ना समझा। इमाम साहब फरमाते हैं वो दोस्त था, वो क्या था बोलिए, वो यार था, दोस्त था। वो जाके सर सजदे में रखा, उसने रोने लगा और कहने लगा ए अल्लाह मैंने 40 साल तेरी इबादत की है लेकिन अपनी जात के लिए कुछ मांगा नहीं, ना खाऊंगा ना पीऊंगा और ना सर सजदे से उठाऊंगा जब तक तू मेरे दोस्त को हिदायत अता नहीं फरमा देता। मैं यहां इबादत ही करता रहूंगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता, बाद किताबों में 11 दिन बीत गए, सर सजदे में है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से एक दोस्त की बरकत से दूसरे को हिदायत अता फरमा दी। वो आए, आकर के उसके पास जब देखा तो वो सजदे में है, का उठो। उठते कहने लगा अल्लाह का शुक्र है जिसने आपको लौटा दिया। तो कहने लगा मैं भी सोच रहा था मेरे दिल में गुनाह की नफरत क्यों पैदा हुई, ये तो मुझे अब समझ आई है कि तेरी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरा दिल बदल दिया है, तेरी दुआ की वजह से अल्लाह ने मेरा दिल। लेकिन अगर हमारा यराना उन लोगों से हो जो गुनाहों पर हमारी मदद करें, माज़अल्लाह सैन में जाने में मदद करें, इश्क लड़ाने में मदद करें, तमाशे करने में मदद करें, तो वो तो उल्टा गुनाहों का शिकार करेंगे। तो भाई दोस्ती ये है कि दोस्ती उसके साथ लगाएं जो आपकी इस्लाह करे, जो आपकी गलतियां आपको बतलाए, जो आपको चमकाए, रूहानियत के मामलात में आपको आगे लेकर के जाए। फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अपने भाई के काम आओ, अपने भाई के। और पता क्या फरमाया हुजूर ने, नबी पाक ने फरमाया जब तक तू अपने दोस्त की मदद करता रहेगा अल्लाह तेरी मदद करता रहेगा, जब तक तू अपनी भाई की मदद में रहेगा अल्लाह तेरी मदद में रहेगा। जब तक तू, आप वो दौर देखिए ना जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जब नबी पाक ने भाईचारा कायम फरमाया, तो ना बरादरी थी, ना कबीला था, ना इलाका था, ना रहन सहन एक था, वो मक्के के रहने वाले, ये मदीने के रहने वाले। लेकिन हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने एक जगह बिठाया तो जो भी देखता था वो यही समझता था कि ये दोनों एक बाप की औलाद है, एक माँ के बतन से। इस कदर ज्यादा खुलूस उनके अंदर पैदा हुआ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने ताकीद फरमाई, 3 बातों से हुजूर ने मना किया, 3 बातों से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये याद रखने की बात, हुजूर ने फरमाया कभी भी अपने दोस्त के साथ बहस ना करो। दोस्त के साथ बहस नहीं ना होती, आजकल नहीं ना होती, कहीं यही तो होती है, यही तो है हर चौक में, हर चौराहे में 2 दोस्त 2 वकील बन के खड़े होते हैं आमने सामने और हारने का कोई नाम नहीं लेता। नबी पाक ने फरमाया जो दोस्त होगा वो कभी बहस
वो कभी बहस नहीं करेगा, वो दोस्त दोस्त के साथ बहस ना करे, हुजूर ने हुक्म दिया। और दूसरे नंबर में फरमाया कोई दोस्त कभी अपने दोस्त का मजाक ना उड़ाए, कभी मजाक ना उड़ाए। देखे ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी का कद ऊंचा है, किसी का नीचा है। मजाक ना उड़ाए, लफ्जों में, मानों में, इशारों में, किसी भी हवाले। अपने दोस्त का जहां मजाक होता है वहां नफरत पैदा होती है, याद रखना, बातें दिलों में रह जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्तियां खत्म हो जाती हैं जिनमें मजाक आता है। नबी पाक ने 3 बातों से मना किया। एक फरमाया दोस्त से बात ना करो, एक फरमाया उसका मजाक ना उड़ाओ, और तीसरा मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दोस्त से कोई ऐसा वादा ना करो जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। कोई ऐसा उसके साथ वादा ना करो, कोई ऐसा वादा ना करो। अपने दोस्त के साथ वही बात करो जिस पर तुम पूरे। इसका मतलब क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि तुम अपने दोस्त का एतमाद कभी खराब ना करो, कभी खराब ना हो। दोस्तियां एतमाद पे कायम होती हैं। अगर तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर से एतमाद ही उठ गया कि ये झूठ बोलता है, इसने उस वक्त भी मुझे कहा था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों की बुनियाद पर बड़ा कुछ कर लेते हैं। मेरा दोस्त ऐसे कर देगा, मेरा दोस्त, बाद में वो दोस्त साहब तो आंखें फेर जाते हैं। वो कहते हैं वो तो मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी 1-2 बात और तू साची समझ गया था। तो भाई दोस्ती में ऐसा कभी ना करें, इखलास वाला रवैया इख्तियार करें। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो दोस्ती की बुनियाद ही अल्लाह की रजा पे रख, दोस्ती की बुनियाद ही अल्लाह की रजा पे रख। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने दूसरे शहर गया, दूसरे शहर। अब ये जो अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती है, ये पता किसके साथ होती है? ये अल्लाह के वलियों के साथ होती है। ये जो अल्लाह की रजा की दोस्ती होती है ना, नेक लोगों के साथ होती है। नेक लोग, हमारे जमाने में ये शौक नहीं है लोगों को उलमा से दोस्ती करने का, मशाइख से। आप उलमा और मशाइख के पास बैठने वाले लोगों को परख के देख लें। मेरी तरह का कोई बहुत बड़ा गुनाहगार भी हो, बिल्कुल बेअमल बंदे के पास भी कोई बंदा बैठने वाला हो तो कुछ ना कुछ दीन का रंग उस पर भी नजर आएगा। दीनदार आदमी के पास जब इंसान बैठता है तो छलकता है, उस पर नूर छलकता है, रोशनी मिलती है। दीनदार लोगों से दोस्ती लगाएं। अगर तूने किसी के साथ ताल्लुक बनाना है तो अपने कमरे में काबातुल्लाह की तस्वीर लगा, मदीनातुर रसूल की तस्वीर लगा, और अगर तेरा वली से यराना लगाने को दिल करे तो गौसे आजम के बगदाद की फोटो लगा, दाता अली अजमेरी के मजार की फोटो लगा, इन बुजुर्गों के मज़ारात की तस्वीरें लगा। इंसानी तस्वीर तो वैसे नहीं लगानी चाहिए घर के अंदर। तो लोग दोस्तियां लगाते हैं, यराने लगाते हैं दुनियादारी की बुनियाद पर। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दोस्त निकला दूसरे दोस्त से मिलने और उसके शहर गया मुलाकात करने। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते रास्ते में उसे फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। कहां जा रहे हो? कहने लगा मैं जा रहा हूं फुला बस्ती, फुला इलाके, फुला मोहल्ले, गांव में मेरा दोस्त रहता है। तो फरिश्ता कहने लगा उसके साथ को तेरा कारोबारी लेन देन है? क्या कोई नहीं। रिश्तेदारी होगी? का कुछ नहीं। का किस लिए मिलने जा रहे हो? तो उसने कहा यार वो अल्लाह का नेक बंदा है, उससे मिलने जाता हूं तो मेरी दीनदारी में बरकत होती है, मैं अल्लाह की रिजा के लिए उससे प्यार करता हूं, अल्लाह की रिजा के लिए। मेरे नबी पाक फरमाते हैं वो फरिश्ता कहने लगा सुन फिर, मैं भी इंसान नहीं फरिश्ता हूं, मुझे रब ने भेजा है और कहा जाओ जाके उन्हें पैगाम दे दो कि तुम दोनों मेरी रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो तो मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूं, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं, इसलिए कि तुम दोनों की दोस्ती की बुनियाद मेरी जात, तुम दोनों की अखुवत की बुनियाद मेरी जात। ये दोस्ती इतनी कीमती है कि मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया जहां अल्लाह का जिक्र होता है फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं। जहां अल्लाह का जिक्र हो, जहां कुरान पाक पढ़ा जाए, जहां दर्से कुरान हो, जहां अच्छी महफिल हो, फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। और उन महफिलों से होकर फरिश्ते वापस जाते हैं रब करीम की बारगाह में। तो अल्लाह पूछता है कहां से आए हो? मुस्लिम की रवायत है कहां से आए हो? या अल्लाह जमीन पे आए थे, तेरे कुछ बंदे थे बैठ के तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं वो क्या कह रहे थे? या अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, किसी चीज से पनाह भी मांगते होंगे, खुदाया दोजख से पनाह मांगते थे। फरमाया गवाह हो जाओ मैंने उन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया और जन्नत अता कर दी है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र करने नहीं आया था, जिक्र करने नहीं आया, उसको कोई काम था वैसे ही आ गया। महफिल में बैठे हुए लोगों से कोई काम होगा तो आया, कुछ देर खड़ा रहा, कुछ देर, उसके बारे में क्या हुक्म है?
तो मुस्लिम शरीफ में मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, जो अच्छों की सोबत में खड़ा हुआ, अगरचे मकसद उसका अच्छा बनना नहीं था, फकत आना मकसद था, किसी और मकसद के लिए आया पर अच्छों के पास आ गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैंने अपने नेकों की बरकत से उसे भी जन्नत अता फरमा दी है। फरमाया जो नेकों के पास बैठता है वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे नेक बख्त बना देता है। तो याद रखें, अच्छी दोस्ती आपके अंदर अच्छे अफकार पैदा करे, अच्छे अफकार। मेरे साहब फरमाते हैं, जो आदमी दुनिया में तरक्की करना चाहता है ना, जो चाहता है मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, ऐसे लोगों के पास बैठे जिन्होंने जिंदगी में बड़ी तरक्की की है। जो चाहता है मैं रूहानियत में आगे निकल जाऊं, तो ऐसे लोगों के पास बैठे कि जिनको अल्लाह ने रूहानियत का नूर दिया हुआ है। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और उनकी सोबत में जो छोटा बैठता है, अल्लाह उसे भी बड़ाई अता फरमा देता है। बड़ों की सोबत में बैठे, अच्छे लोगों के पास वक्त गुजारें, और जब जाएं तो कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मेरे अजीजों, दोस्तियां रब रसूल के प्यार पर। हजरत अबू अदरीस खौलानी ताबी बुजुर्ग हैं, कहते हैं हजरत माज बिन जबल दमिश्क का हुजूर के सहाबी थे, बड़े खूबसूरत जवान थे, दांत उनके चमकते थे। फरमाते मैं मस्जिद में गया तो मैंने देखा एक हाला बना हुआ है, हाला, और लोग हजरत माज बिन जबल से मसाइल पूछ रहे हैं। कहते मैं भी बैठ गया, रश बड़ा था, बात ना कर सका। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं जरा टाइम पे मस्जिद जाऊंगा ताकि हजरत माज बिन जबल से मेरी मुलाकात हो जाए। मैं काफी पहले गया कि उनसे मिल जाऊं, तन्हाई में कुछ वक्त मिले मुझे। फरमाते मैं पहले गया, लेकिन वो मुझसे पहले मस्जिद में आए थे और आके नमाज अदा कर रहे, नवाफल में मशगूल थे। वो फारिग हुए, मेरी तरफ देखा, कहने लगे कैसे आए हो? मैंने कहा हुजूर कल मैंने आपकी बातें सुनी, आपकी जुबान से कुरान सुना, रसूलुल्लाह का फरमान सुना, आपके लबो लहजे से मुझे मिठास छलकती दिखाई दी। मैं तो कल से आपका दीवाना हो गया हूं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह की रिजा के लिए मैं प्यार करने लगा हूं। तो हजरत माज बिन जबल कहने लगे पक्की बात बता, वाकई ऐसे है? उसने कहा हुजूर फकत अल्लाह की रिजा के लिए, फकत अल्लाह की रिजा के लिए मैं आपके पास आया करूंगा, नौकरी करूंगा, खिदमत करूंगा, आप मुझे मेरे रब रसूल का नाम सिखाएं। फरमाया पक्की बात है? कहा पक्की बात है। फिर पूछा पक्की बात है? कहा हाँ। फरमाया सुन, फिर मैंने अपने नबी से सुना है कि जो लोग अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रब ताला भी उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह भी उनसे प्यार करता है। और इस दोस्ती का फायदा कुरान मजीद सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 67, ये घर जाके खोलिएगा, इनको देखिएगा और अपने अकीदे पर नाज कीजिएगा। वाज़े आयत, किसी तफसीर की जरूरत नहीं, किसी तावील की जरूरत नहीं, किसी बुजुर्ग के कौल की जरूरत नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। फरमाया गहरे दोस्त कयामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे, गहरे दोस्त, लेकिन जो मुत्तकी परहेजगार होंगे वो यहां भी दोस्त होंगे, कयामत में भी दोस्त ही रहेंगे। अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त कयामत में दुश्मन बनेंगे, कहेंगे या अल्लाह मैं तो नहीं जाता था बुरे काम, ये मुझे ले जाता था। दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाए। लेकिन फरमाया जो मुत्तकी होंगे यहां भी दोस्त होंगे, वहां भी दोस्त होंगे। तबरानी शरीफ में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अच्छे नेक लोग होंगे ना, उनमें से अल्लाह ताला बहुत सारों को जन्नत देगा। कुछ के अंदर कमियां हो गई, कोताहियां रह गई, रब ताला ने उनके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं वो जो जन्नत में जाने वाले दोस्त थे ना, जब जन्नत में जाएंगे तो अर्ज करेंगे, और करेंगे भी अल्लाह की तौफीक से, कहेंगे ए अल्लाह हमारे उन दोस्तों को बुला, वो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ मस्जिद को जाते, खुदा बंदा उनको भी बुला। और अब ताला की बारगाह से हुक्म होगा कि चूंकि उन्होंने गलतियां की, कोताहियां की, उनके लिए दोज़ख का फैसला कर दिया गया, वो तो जहन्नम में चले गए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इस तरह अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेंगे जैसे कोई प्यारा अपने बड़े की बारगाह में झगड़ा करता है। कहेंगे ए अल्लाह नहीं, उन्हें बुला, ए अल्लाह उन्हें बुला, हम दोस्तों के साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे। तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं उन नेकों की सिफारिश की बरकत से अल्लाह फरमाएगा जाओ जहन्नम के दरवाजे के करीब, जो जो तुम्हारा दोस्त है उसे पहचानते जाओ और जहन्नम से निकालते जाओ।
इसलिए कि तुम्हारी दोस्ती की बुनियाद तकवा है, परहेजगारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दोस्त इकट्ठे रहते थे दुनिया में, और जब वो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुए तो हुआ ये कि दोनों की कुछ ना कुछ नेकियां कम हो गई। समझ ले दोनों के 80% नंबर आए, 20% में फेल हो गए। अब 100% नंबर चाहिए था जन्नत में जाने के लिए। अब वो दोनों 20% नेकियां ढूंढने निकले। माँ के पास गया, अम्मा नेकियां चाहिए। उसने कहा मुझे तो आज अपनी बड़ी फिक्र है। अब दोनों को नहीं पता, लहदा लहदा के दोनों के साथ एक जैसा मामला हो गया। उसका हिसाब वहां हुआ, उसका वहां हुआ। दोनों 20% नेकियां ढूंढ रहे थे, दोनों को कोई नहीं मिली। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। तेरा क्या बना? उसने कहा यार 20% कमी रह गई। तेरा क्या बना? 20% रह गई। अब दोस्त थे ना दोस्त, दुनिया में भी सौदा नेकी का, आखिरत में भी नेकी का। एक कहने लगा यार तू इस तरह कर, मेरी वाली भी ले, तू तो जन्नत में जाना। दोस्त थे ना। हुजूर फरमाते हैं कहने लगा तू मेरी ले, तू तो जाना, चलो एक तो जाए ना। फरमाते हैं उसने उसको नेकियां दे दी। वो जन्नत के दरवाजे पे गया तो उसके दिल में ख्याल आया मैं कितना खुदगर्ज हूं, मैं कितना खुदगर्ज हूं। उसने नेकियां दे के मुझे भेजा और मैंने उसका सोचा ही नहीं। वो दरवाजा जन्नत से पलट आया, रोने लगा। अर्श का मालिक जो सारा कुछ जानता है फरिश्तों से पूछता है इसे पूछो क्या बात है। उसने कहा मौला मेहरबानी कर, मैं दुनिया में भी उसके साथ रहा हूं, अगर जन्नत में भी हमें इकट्ठा फरमा दे, तेरी शान रहमत में कमी नहीं आएगी। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं उस दोस्त की बरकत से अल्लाह दूसरे को भी जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह दूसरे को भी जन्नत दे देगा उस दोस्त की बरकत से। फिर मेरे मुस्तफा करीम ने दूसरी जगह पे फरमाया, हुजूर फरमाते हैं दो दोस्त इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे नेकियां करते थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। एक में कोताही रह गई, कोई गलती बड़ी हो गई। अब एक जन्नत में, दूसरा जहन्नम में। अब वो जब जन्नत में दाखिल हुआ तो अर्ज करता या अल्लाह मेरे दोस्त को भी बुला, मेरे दोस्त को चंगियां दे लड़ लगी सा ते मेरी झोली च फुल पे, ऐ अल्लाह मेरे दोस्त को भी बुला। तो फरिश्ता कहता है कि वो तो जहन्नम में है। जहन्नम में ये लफ्ज मौजूद है। इतने खूबसूरत दोस्त भी होते हैं, इस तरह के भी यराने होंगे, ये भी उन्वान होगा, कयामत में ये रंग भी महकेगा। ऐ अल्लाह दोस्त को भेज दे जन्नत में, तो हुक्म होगा कि वो तो जहन्नम में है, उसके लिए तो दोज़ख का फैसला हुआ है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं वो दोस्त अर्ज करेगा ऐ अल्लाह क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है। कहेगा रब करीम से कहो कि या उसे जन्नत में भेज दे या मुझे भी जहन्नम में भेज दे। वो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ते वो दोज़ख मैनू लख बहिश्तान जिथे सोना आवे जावे। कहा फिर मेरे लिए भी वही फैसला हो जाए। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं रब फरमाएगा तू मेरे बंदे से इतना प्यार करता है तो मैं तो कहीं बढ़ के अपने बंदों से प्यार करता हूं, जाओ इसके दोस्त के कहने पर इसे जन्नत दे दो। मेरे भाई मेयार दोस्ती का देखें, मेयार। हम अपने बच्चों की दोस्तियां लगाते हैं और हम देखते हैं हमारा बच्चा किसी अमीर की दोस्ती में है, हम ये नहीं समझते कि ये अमीर की दोस्ती उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा कर देगी, ये अमीर की दोस्ती उसकी आदतों को बिगाड़ देगी, ये अमीर का दोस्ताना उसे बहुत सारे ऐसे मसाइल का शिकार कर देगा जो बाद में काबू से बाहर हो जाए। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अपने बच्चों का ख्याल करो उनके दोस्ताने कहाँ हैं, उन्हें दोस्ताने बना के दो। अगर ऐसे लोगों के साथ उनके यराने हो गए जो उनके इखलाक को, किरदार को, नजरियात को बिगाड़ देंगे, तुम्हारे लिए भी मसला बन जाए। हमने देखा है कुछ लोगों ने बच्चों को आजाद छोड़ दिया, जहां मर्जी बैठे, जहां मर्जी उठे, सारी जिंदगी बाप पढ़ाता गया, लिखाता गया। बाद में बच्चा साहब बड़े हुए तो उसने कहा अब्बा को तो पता ही कुछ नहीं था, मैं नया मजहब सीख के आया हूं, कोई दुआ नहीं मांगनी, कोई खत्म नहीं दिलाना, कुछ नहीं, फारग है अब्बा जी, इसलिए कि मैं अब जिस सोबत में बैठा हूं वहां से मुझे यही अंदाज मिला। हमने जब ख्याल नहीं रखा, इस पौधे का रखा, इसके साथ जो जड़ी बूटियां थी उनको तलफ नहीं किया, इसके साथ जो गलाजत थी उसको हटाया नहीं, और उसका नुकसान ये होता है मेरे भाई कि हालात बिगड़ जाते हैं। दोस्ती का मेयार तकवे पे रखें। दोस्ती के आदाब ये हैं कि दोस्त के साथ कोई लालच ना रखें, दोस्त की कभी ऐब जोई ना करें, दोस्त की इस्लाह करने की कोशिश करें, और दोस्त के दोस्त को दोस्त समझें, उसके दुश्मन को दुश्मन जाने। और ये भी ख्याल रहे कि दोस्त, इमाम गजाली फरमाते हैं दोस्त का इंतकाल हो जाए तो दोस्त की जिम्मेदारी है उसके घर वालों का भी ख्याल करे। अगर उसके जिम्मे कर्जे हों और ये ताकत रखता हो तो कर्ज भी अदा करे,
अगर उस शख्स का इंतकाल हो जाए तो कोशिश करे उसकी कब्र पे जाके फातिहा भी पढ़े, गोया वो सारे काम करे जिन कामों से हक़ दोस्ती अदा होता है, और ऐसी हर हरकत से बचे जिससे उसके दोस्त को तकलीफ हो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले दोस्त हुजूर ने फरमाया मेरा खलील है अबू बकर सिद्दीक, मेरा खलील है। और उस दोस्ती का अंजाम ये हुआ कि वक्त विसाल भी जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया मुझे गुंबद खजरा पे ले जाना और देखना अगर दरवाजा खुल जाए तो दफन करना। आप सारी किताबें देख लें, सहाबा कहते हैं हमने दरवाजे पे रख के अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है, लेटना चाहते हैं। तो मुस्तफ़ा करीम के रोजे से आवाज आई दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो, दोस्त को दोस्त पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। दोस्ती ताल्लुक को निभाएं, इसको मजबूत करने की कोशिश करें, इसकी बुनियाद अल्लाह की रिजा बनाएं। गरीबों से दोस्ती लगाएं, ऐसे लोगों से दोस्ती लगाएं जिनकी आपको जरूरत है, जिनको आप हाथ थाम के आगे तक ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ याराना कायम करें। दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ना छड़ना छड़ यार दबुआ हो जावेंगी रोगी जेड़ी बकरी जड़ों विछड़ी ते ओ बगियाड़ा जोगी। टुर गए यार जुदाइयां वाले हो मैनू छड़ गए विच परदेसां होए उठन जोगी ना छड़ गया मैनू हो बैठी हंजुआं